नमस्ते, श्री गुरुभ्यो नमः। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं इस पे, जहाँ पे हम लोग इंडियन फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है दर्शन। तो आज हम लोग समझते हैं दर्शन क्या होता है। तो दर्शन का लिटरल मीनिंग तो होता है सीन, बट यहाँ पे फिजिकल सीन की बात नहीं हो रही है। दर्शन एक लेंस है रियलिटी को देखने का। तो इंडियन फिलॉसफी में कई प्रकार के दर्शन दिए गए हैं, बेसिकली कई तरीके के फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं रियलिटी को समझने के और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के। तो हर दर्शन एक आंसर देता है कि रियलिटी क्या है, मैं कौन हूँ और सफरिंग का सोल्यूशन क्या है। ऐसे कई तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमको अलग अलग तरीके के दर्शन में अलग अलग प्रकार से उनका आंसर मिलता है। ठीक है, अभी एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारी आइज होती हैं उन्हीं को वो क्यों दिया गया हाईएस्ट प्रायोरिटी फ्रेमवर्क डिफाइन करने में। तो कि जो हमारी गुरु हैं आदि शंकराचार्य, ठीक है, उनका एक कमेंट्री थी उपनिषद पे, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास दो व्यक्ति आते हैं जो अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि मैंने ये देखा है, मैंने ये विटनेस किया है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैंने सुना है कि जो तुमने देखा है वो गलत है। तो इस केस में आपको पहले वाले व्यक्ति का बात मानना चाहिए, क्योंकि उसने वो चीज़ विटनेस करी है, उसने वो चीज़ देखी है, दर्शन करी है। ठीक है, अभी जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनके मुकाबले हम लोग इसमें आइस को मतलब ज़्यादा ट्रू मानते हैं। जो हम लोग ने अपनी आंखों से देखा है, तो बोलते हैं ना, मतलब कि क्या आपने देखा है ये चीज़, है ना, अगर देखा नहीं तो सच नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से दर्शन का ओरिजिन होता है, दर्शन वर्ड का। ठीक है, अभी दर्शन का जो यूज करा गया है उसको इंडियन इंडियन इसमें फिलॉसफी में बोला गया है साइंस, स्पिरिचुअलिटी का साइंस बेसिकली। ठीक है, और इसका एम मतलब है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है ना, जो सोल प्रिंसिपल है, उसका आंसर देना। अब उसको देने के अलग अलग फ्रेमवर्क हो सकते हैं, बट एंड गोल हर फ्रेमवर्क का सेम है कि जो सोल ट्रूथ होता है उसको डिफाइन करना, उसका आंसर देना अपने तरीके से। ठीक है, अभी जो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं मेजरली, उसमें दो मेन टाइप्स के दर्शन डिस्क्राइब किए गए हैं। एक है आस्तिक दर्शन ऑर्थोडॉक्स, एक है नास्तिक दर्शन हेटेरोडॉक्स। ठीक है, अभी जो आस्तिक दर्शन होता है ये वेदास को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और जो नास्तिक दर्शन है वो वेदास को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि नास्तिक सुन के मतलब लगता है कि एथिज्म या कुछ नहीं, वो अलग चीज़ है। ये दो तरह के दर्शन डिफाइन करे गए हैं बेस्ड ऑन कि एक वेदास को एक्सेप्ट करते हैं एज सुप्रीम अथॉरिटी और दूसरा वाला नहीं करता है, दूसरा स्कूल। ठीक है, अभी आस्तिक दर्शन में छह सब कैटेगरीज डिफाइन करी गई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं षड दर्शन, 6 टाइप्स ऑफ दर्शन। बेसिकली ये 6 अलग अलग स्कूल्स हैं आस्तिक दर्शन के। ठीक है, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफी के। अब इनके नाम देख लेते हैं। पहला है मीमांसा, दूसरा है न्याय, फिर वैशेषिका, सांख्य, योगा और वेदांत। ठीक है, और जो नास्तिक दर्शन होता है हेटेरोडॉक्स फिलोसफी, उसमें 3 तरह के दर्शन डिस्क्राइब करे गए हैं। पहला है बुद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म, फिर है जैन धर्म यानी कि जैनिज्म, और फिर आता है चहरवा कहा, जो कि हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, तो अभी ये जो जितने भी स्कूल्स हम लोग ने अभी सुने, यहाँ पे पढ़े हैं फिलोसफी के, जितने भी टाइप्स ऑफ दर्शन हम लोग ने यहाँ पे देखे हैं, इसको हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोस में पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक करके हर वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग सारे फिलोसफीज पे एक करके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्ते।